हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर हम एक न्यू वीडियो के साथ आज आपके सामने आए हैं। मैं आपका अपना दोस्त घनश्याम अहिरवर, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। जैसे कि आज आपने टाइटल देखा वीडियो का, बहुत ही शानदार, कि लोग इस बिजनेस डायरेक्ट सेल के अंदर आ तो जाते हैं, पर आने के बाद 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 6 महीने के बाद इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। और करने के बाद एक टाइम ऐसा उनके मन में आने लगता है, सोचने लगते हैं या सोच स्टार्ट कर देते हैं कि अब मेरा इस बिजनेस में कुछ नहीं होने वाला, और वो इस काम को छोड़कर दूसरे काम के अंदर अपना भूमिका जमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल में डायरेक्ट सेल है क्या? अगर कोई साधारण आदमी इस बिजनेस को समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं? तो आज इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज आपको समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर जो लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो जिसके अंदर आप डायरेक्ट सेल को समझ सकते हो, वो सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने सारे टीम और सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक यही कि लोग इस डायरेक्ट सेल बिजनेस को क्यों समझ नहीं पाते। अगर वो समझ भी लेते हैं तो इस बिजनेस में 1 महीने, 2 महीने, 8 महीने के बाद बिजनेस छोड़ जाते हैं, और छोड़ने के बाद एक नकारात्मक धारणा अपने अंदर बना लेते हैं। तो इस बिजनेस को कोई समझे तो कैसे समझेगा? तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहूँगा। कहानी बहुत सिंपल है, बहुत शानदार है। आपने कहीं सुना भी होगा कि आज से सदियों वर्ष पहले एक राजा हुआ करता था। जो राजा अपने राज्यपाट को पिछले 15 से 20 सालों से संभाल रहा था। उसके राज्य में तमाम प्रकार के लोग थे, तमाम प्रकार के किसान थे, मजदूर थे। होता क्या है कि एक दिन राजा अपने तमाम शहर के अंदर, अपने पूरे राज्य के अंदर जाता है और जाकर चेक करता है, देखता है कि मेरी प्रजा कैसी है। तो वो देखता है कि किसान बहुत मेहनत करता है खेतों के अंदर, जब जाके राज्यपाट के अंदर अनाज आता है और सभी लोगों को भोजन मिल पाता है। साथ में बगल में देखता है एक साहूकार उसी अनाज को खरीद कर बहुत अच्छे दाम पर अच्छे लोगों तक पहुंचाता है, अच्छे रेट में देता है। तो साहूकार की ऐसी दो चार चीज नोटिस करता है राजा, कि बहुत ही अच्छा साहूकार है, जो लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों को अच्छे दाम में चीजें उपलब्ध करवा रहा है। तो इस बात को देखकर, सुनकर राजा उस साहूकार से प्रसन्न हो जाता है। अब वो राजा थोड़ा था, वो घमंडी था। जब प्रसन्न हो जाता है तो वो अपने मंत्री से कहलवा कर उस साहूकार को अपने राज्य दरबार में बुलाता है। अगले दिन राज्य दरबार लगता है, बहुत शानदार सभा लगी होती है, हजारों लोग होते हैं सभा में, राज्य में बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं। तो राजा उस साहूकार से बोलता है कि मैं आपके किए हुए काम से, जो कि आप लोगों की सेवा कर रहे हो और लोगों को कम दामों में बढ़िया बेच रहे हो और अच्छे दामों में खरीद रहे हो, और हर व्यक्ति के लिए आप एक बहुत समाज सेवी हो, तो मैं आज आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। राजा इसी बात को बोलते हुए, हंसते हुए बोलता है उस साहूकार से, कि साहूकार को बोलते हुए कि मैं आपके किए हुए काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आज आप मेरे से जो भी मांगोगे, जो भी आज आपके मन में होगा, वो आज मैं आपको यहाँ से देने वाला हूँ। इस भरी दरबार में मैं क्या करता हूँ, वचन देता हूँ आपको। तो साहूकार अपनी नज़रें को झुकाते हुए, हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि राजा साहब, मुझे इस दरबार से कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप पिछले 20 सालों से, 15 सालों से लगभग कंटिन्यू राज्य संभाल रहे हो, राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है या मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ है जिसको देखकर आप प्रसन्न हुए हो और आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो मुझे केवल वो चीज़ चाहिए जो आप दे सकते हैं बहुत आसान तरीके से। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि मैंने सुना है कि पिछले 15 साल से आप अपने खेल में भी बहुत बड़े माहिर हो, तो जो खेल आप खेलते हो उस खेल के हिस्से से मुझे कुछ चाहिए। तो राजा पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा क्या कहना चाहते हो आप? तो साहूकार खुलकर बोला कि राजा जी, आप पिछले 15 साल से चौसठ खेलते हो और इसमें खेलकर आज तक आप नहीं हारे, आज तक आप नहीं हारे। तो मुझे करना क्या है? मुझे बस ये जो चौसर है,
इस चौसर में जितने भी खाने हैं उतने खाने में मुझे केवल एक चावल रख के चाहिए, एक एक चावल ऐसे रख के चाहिए। तो जो राजा है वो एकदम खुश होके हंसते हुए कहता है कि बस मूर्ख, इतना ही चाहिए? हम तो तुझे बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, लेकिन तू तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला कि तुझे केवल चौसर खाने में चावल चाहिए, और वो भी एक चावल चाहिए। तो साहूकार हंसते हुए बोला कि राजा जी, मुझे एक चावल नहीं चाहिए, मुझे एक खंड में एक चावल चाहिए, दूसरे खंड में फिर दो चावल चाहिए, तीसरे खंड में फिर चार चावल चाहिए, चौथे खंड में फिर 8 चाहिए, पांचवें खंड में फिर 16 चाहिए, फिर अगले में 32 चाहिए, फिर अगले में 64 चाहिए। मतलब ऐसे हर खाने में मल्टीप्लाई होते चले जाएगा। तो राजा ना समझ था। राजा ने हंसते हुए बोला, मंत्री इसे चावल दे दो, हम तो इसे बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, इसे दे दो चावल। अब मंत्री मन ही मन बोलता है कि राजा, वो साहूकार है, वो बिजनेस कर रहा है, वो मूर्ख नहीं है, लेकिन आप उसकी कला नहीं समझ पा रहे हो। मन ही मन बोलता है, पर क्या करें मंत्री, राजा का कहना तो मानना पड़ेगा। राजा का कहना मानता है मंत्री और उसको चावल ला के देता है। चावल रखता है चौसर के खाने में, पहले खाने में 1 दाना रखता है, दूसरे खाने में 2 दाना रखता है, तीसरे खाने में 4 रखता है, अगले में 8 रखता है, अगले में 16, फिर 32, फिर 64, फिर तो 56, ऐसे मतलब कंटिन्यू खाने बढ़ते जाते हैं, तो चावल भी बढ़ते जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 20 से 22 खाने में आते 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 उस राज्य में जितना चावल था वो सारा चावल उस साहूकार ने ले चुका था। और धीरे 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 64वें खाने तक आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे संसार में भी इतना चावल नहीं है जितना चावल उस साहूकार ने मांग लिया। तो आप समझ सकते हैं इस छोटी सी घटना से कि सेम डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी ही चीज है। डायरेक्ट सेलिंग एक चौसर का खेल समझ सकते हैं आप। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आ जाता है और पहले महीने मेहनत करता है, जहां उस साहूकार को पहले खाने में एक चावल मिला, एक चावल से उस साहूकार का क्या नहीं भरता, पेट नहीं भरता, उसके बीवी बच्चे नहीं पलते, लेकिन उसने धैर्य रख के दूसरे खाने तक पहुंचा। दूसरे खाने में 2 चावल मिले, दूसरे चावल 2 चावल लेने के बाद भी उस साहूकार का पेट नहीं भर सकता उन चावलों से। उसने पेशेंस रखा, धीरे रखा, धीरे 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 बढ़ते गया, 20-22 खाने तक पहुंचते पहुंचते वो 7 पीढ़ी तक खा नहीं पाएगा इतना चावल हो चुका था, और 64वें खाने तक संसार में नहीं था इतना चावल मांग गया था। लेकिन सेम इस बिजनेस को भी हमें समझना पड़ेगा। पहले महीने किसी भी फील्ड के अंदर आप बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी नहीं बन जाते। अगर किसी सेशन में, किसी मीटिंग्स में, किसी सेमिनार में, किसी ट्रेनिंग सेशन में अगर आपको कहा गया है कि एक दिन आप भी इस बिजनेस से बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, आपके पास भी आपका नाम होगा, आपके पास भी आपकी पहचान होगी, आपके पास भी आपका एक बैकग्राउंड होगा, आपके पास भी एक गाड़ी होगी, आज आपके पास भी एक घर होगा, आज आपके पास एक लोग समाज में इज्जत करेंगे, सारी चीज़ें जो भी व्यक्ति अगर आपको बोलता है तो आपको समझना है ये सारी चीज़ें तब मिलेगी जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे। ये सारी चीज़ें पहले महीने ही नहीं मिल जाती, दूसरे महीने ही नहीं मिल जाती, तीसरे महीने में भी नहीं मिल पाएगी, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। अगर आज मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की मुझे 5 साल पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, और 5 साल पढ़ाई करके फिर मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले मुझे स्टडी करना पड़ेगा, फिर मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर जाके मुझे प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, फिर जाके किसी सेकेंड हैंड डॉक्टर के पास मुझे काम करने के लिए कहा जाएगा, और उसके कुछ साल बाद मुझे खुद कहा जाएगा कि आप काम कर सकते हो, और जहाँ काम करके मुझे 30,000, 40,000, 50,000 अर्निंग होगी। मतलब अगर बाहर की फील्ड में भी अगर मैं जाता हूँ और मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ तो कम से कम 4 से 5 साल मुझे उस प्रोफेशन को सीखना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस में आ जाने के बाद लोग 2 मिनट का खेल समझते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पहले महीने में आप लखपति नहीं बनोगे, दूसरे महीने में भी नहीं बनोगे, तीसरे महीने में भी नहीं बनोगे, कंटिन्यू मेहनत करते चले जाओगे तो एक दिन वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक आज सपने में सोचते हो। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को। लगभग आज 2023 के अंदर पूरे भारत में 1,80,00,000 से ज़्यादा लोग डायरेक्ट सेल को एज अ बिजनेस कैरियर समझ के करते हैं, और करके काफ़ी लोग बहुत बड़े बड़े अचीवर्स बन चुके हैं। और साथ ही साथ अदर कंपनियों में भी देखा है मैंने, जहां अच्छी खासी गाड़ी, ब्रांडेड गाड़ी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक
एक एक करोड़ तक की गाड़ी मैंने देखी है, घर देखे हैं लोगों के कि वो भी इस डायरेक्ट सेल प्लेटफॉर्म से कमाते हैं। लेकिन आपको पता है कि किसी भी जगह वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आसमान से गिरी हुई एक बूंद अगर पत्थर में गिरी हो तो वो एक बूंद कभी भी उस पत्थर को नहीं फाड़ सकती, कभी भी नहीं उसको अलग कर सकती। लेकिन वही एक बूंद अगर बार 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 एक ही जगह में गिरे तो एक दिन वो पत्थर भी फट जाता है। बस करने की हिम्मत चाहिए, जुनून चाहिए, ठानना पड़ेगा, जब जाके हम कर पाएंगे। तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नॉलेजफुल जानकारी लगे आपको तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को बहुत टाइम देकर देखा। थैंक यू सो मच। ओके।